अब आता है हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया। अब कुछ डिजीज़ेस होती हैं जो बैक्टीरिया, स्पेसिफिक बैक्टीरिया कॉज करते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे डायसेंट्री है, कॉज्ड बाय बैसिलस और शिगेला डायसेंट्री। डायरिया की बात करें, बैसिलस कोलाई। वूपिंग कफ बाय बॉर्डिटेला पर्टुसिस। फूड पॉइजनिंग बाय क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम। टिटनस बाय क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। सिफिलिस बाय ट्रिपोनिमा पैलिडम। गोनोरिया बाय निजेरिया गोनोरी। जॉन्डिस बाय लेप्टोस्पाइरा सिटेरो हेमोरेजियाई। प्लाग बाय पास्टुरेला प्रेस्टिस। लेप्रोसी Mycobacterium leprae. Tuberculosis by Mycobacterium tuberculosis. Rheumatic fever by Streptococcus species. And pneumonia, Diplococcus pneumoniae. Anthrax, Bacillus anthracis. Typhoid fever, Salmonella typhi. Cholera, Vibrio cholerae. Diphtheria by Corynebacterium diphtheriae. अब बैक्टीरिया ह्यूमंस में ही डिजीजेस कॉज नहीं करते, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में जैसे ट्यूबरकुलोसिस ऑफ कैटल भी कॉज करते हैं, हॉग्स भी कॉज करते हैं, शीप में एंथ्रेक्स करते हैं, चिकन में कोलेरा करते हैं, न्यूमोनिया करते हैं, हॉर्सेस में ग्लैंडर्स करते हैं, शीप और गोट्स में ग्लैंडर्स करते हैं, या फिर कैटल में सेप्टिसीमिया भी करते हैं। अब प्लांट सेल्स में क्या होता है, सेल वॉल होती है जिसको आसानी से आप अटैक नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो इंटायरली इम्यून नहीं रहते बाय द डिजीजेस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया डिजीज़ में काफ़ी कॉज करते हैं, जैसे फायर ब्लाइट ऑफ पियर्स, सिट्रस, कैंकर, कॉटन रॉट, पोटैटो ब्लैक लैग, रॉट ऑफ कैबेज, ककम्बर एंड एग प्लांट रॉट, एंड विल्ट डिजीजेस कॉज्ड बाय ब्लॉकेज ऑफ वेस्कुलर टिश्यू बाय बैक्टीरिया। विल्ट डिजीज़ होती है आपके पोटैटोज, टोमेटोज, ककम्बर, स्क्वैश में। और इन डिजीज़ से क्या होता है, फसल का काफ़ी नुकसान हो जाता है, काफ़ी मिलियन रुपीज़ का एनुअली नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट आता है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया इन स्पॉइलेज ऑफ फूड। कुछ सेप्रोफिटिक फॉर्म्स होती हैं जो कि ह्यूमन फूड स्टफ्स को काफ़ी स्पॉइल कर देती हैं, जैसे सारिंग ऑफ मिल्क हो जाता है, रॉटिंग ऑफ मीट हो जाता है, स्पॉइलेज ऑफ पोटैटोज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बटर, वाइन्स, फ्रेश और कैंड का भी स्पॉइलेज हो जाता है। इन फूड स्टफ्स में इनकी ग्रोथ हो जाती है, तो उससे क्या होता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट करते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए टॉक्सिक होती हैं, और कई बार इनसे सीवियर फैटल टाइप्स ऑफ फूड पॉइजनिंग्स हो जाती हैं जो इन कंटेमिनेटेड फूड को खाते हैं। तो जो प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन होता है, कैनिंग होता है, रेफ्रिजरेशन होता है, ये इसी पर बेस्ड है कि हाई और लो टेम्परेचर्स बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिटार्ड ही नहीं करते, कई बार किल भी कर देते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी किल कर देते हैं, और कई बार फूड को डिट्यूरेशन से बचाते हैं। नेक्स्ट आता है रिड्यूसिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। कुछ एनारोबिक सॉइल बैक्टीरिया होते हैं जैसे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, दैट इज बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। वो काफ़ी अबंडेंट होता है और एनारोबिक कंडीशन में वेट सॉइल में एक्टिव होता है, या फिर ऐसी सॉइल में जिसमें ऑर्गेनिक मैटर हाई रहता है। तो ये सॉइल का नाइट्रेट स्टोर कम कर देते हैं और नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स को फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया को सीक्रेट वॉर एजेंट्स की तरह भी यूज़ किया जाता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स या फिर ब्लैक एग। कुछ पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं, साल्मोनेला स्पीशीज़, जो कि शीप, गोट्स, हॉर्सेस और कुछ एनिमल्स में अबॉर्शन भी कर देते हैं। कुछ बैक्टीरिया वाटर को पॉल्यूट करते हैं और उसको ड्रिंकिंग के लिए अनफिट कर देते हैं, जैसे डिसेंट्री कर देते हैं, या कोलेरा, टाइफाइड या जॉन्डिस। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।